सौम्या कुमारी. I am the student of ITI Dikha Patna. इलेक्ट्रीशियन ट्रेड. आज मैं यहाँ खड़े होकर बहुत ही खुशी महसूस कर रही हूँ कि मुझे वोट ऑफ थैंक्स देने का मौका मिला. और सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी अभिलाषा ज्योति फाउंडेशन के हेड आनंद बिहारी सर जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया. इनके लिए जोरदार तालियां. और हमारे प्रिय मुकुल वर्मा सर, जो हमारे कॉलेज के इंस्ट्रक्टर थे और अब शिक्षा विभाग में, और हमारे राकेश सर, जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया इस कार्यक्रम को करने में. दोनों सर ये भी जोरदार तालियां. हमारी स्टोरी का नाम है पवित्र रिश्ता. रिश्ता वही, सोच नहीं. यह भारत का शायद एक अकेला ऐसा शब्द है जिसके मायने हर इंसान के लिए अलग अलग हो जाते हैं. किसी के चेहरे पर खुशी ला देती है तो किसी के चेहरे पर छीन लेती है. तो यह शब्द क्या है आप लोग जान ही गए होंगे. Anyone tell us what is the word? तो यह शब्द है दहेज. हमारी कहानी है रानी नाम की लड़की की, जो छोटे से गांव के मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है. तो आइए देखते हैं हमारी स्टोरी में क्या होता है. क्या हुआ रानी, क्यों आ रही हो? अरे ये होगी तो क्या हुआ बेटा? अच्छा भरता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. अच्छा भरता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. और क्या कमी रह गई है, देखो और इसे सुधार करो. अरे जो मैं कुछ नहीं, तुम्हें जा. क्या हुआ भाग्यवान? क्या जरूरत है बेटी को इतना पढ़ाना लिखाना? अरे तुम इतने गुस्से में क्यों हो भाग्यवान? थोड़ा सा ये तो बताओ, तुम गुस्से में क्यों हो? ठंडा वंडा मंगवाओ क्या? ठंडा की जरूरत नहीं है, हम अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं. अरे जानमन, थोड़ा सा ठंडा तो पड़ो. ये तो बताओ हुआ क्या है? ये कि हम अपनी बेटी को कितना पढ़ाए और कितना आगे बढ़ाए, हम उसकी शादी करवाना चाहते हैं. ये लो आई शादी करवाने. अरे तुम जाओ तो, तुम्हारी जैसी मैं तो शादी करके लाइन लगा दूंगा. अरे तुम मत हो, मेरा रास्ता तो क्लियर कर. देख तुम्हारी जैसी कितनी बीवियां ला दूंगा.
तो आपने देखा अभी क्या हुआ। माँ बाप को अपने बच्चों के साथ मित्रवत बात करना चाहिए, अपने बच्चों के साथ दोस्त बनकर रहना चाहिए, अपने बच्चों को समझना चाहिए। अगर बच्चे में गलती है तो उसकी गलती को ना देखें, उसको सपोर्ट करें, उसके साथ अभी क्या हुआ उससे पूछें क्या हुआ कैसे हुआ, उसको ब्लेम ना करें, उसकी शादी ना कराएं, अपने बच्चों को समझें और अपने बेटी को पढ़ाएं। बेटी पढ़ेगी तभी तो आगे बढ़ेगी। नमस्ते। कैसे हैं? आने में कोई दिक्कत नहीं ना हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो आइए बैठिए। जाओ भाग्यवान लड़की को लेके आओ। चलो बेटा, सबको नमस्ते करो। चाय पीना? चाय दे दो ना। लड़कियों में कोई संस्कार ही नहीं। ठाक है। तो हमारी लड़की आपको कैसी लगी? लड़की आपकी ठीक ही ठाक है। लड़की तो आपकी ठीक ही ठाक है। तो कुछ तो आपकी डिमांड होगी ना? नहीं, हमारी कोई डिमांड नहीं है। मेरा बेटा सरकारी नौकरी करता है और हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। अगर आप देना चाहे तो 6-7 लाख रुपया दे सकते हैं, नहीं तो 20-30 लाख तो दे ही सकते हैं। एक 4 चक्का गाड़ी दे ही सकते हैं, 10 तोला सोना का चैन दे ही सकते हैं। ऐसे फ्रिज एसी टीवी घर की रस्सी का जो सामान होता है वो तो आप देवे कीजिएगा, दीजिएगा तो अपनी बेटी दामाद को ही दीजिएगा। हाँ, तो ठीक ही है। मेरे भी लड़की में सब कुछ संपन्न है, वो सारा चीज जानती है, खाना बनाना और पढ़ी लिखी भी है। तो ठीक है, हम अपनी बेटी की शादी के लिए लड़के में हमको कोई कमी नहीं दिखी है, हम रेडी हैं। अगले हफ्ते उसकी शादी की बात के लिए आइएगा। ठीक है, हमारी इजाजत है। ठीक है, नमस्ते। आजकल के गार्जियन बेटियों को सिर्फ पैसे के रूप में देखते हैं। बेटे की शादी करो दहेज लेना है, बेटे की शादी करो दहेज लेना है। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा क्या क्या डिमांडें रखी गई हैं। और ये सब फालतू बातें हैं कि समाज शिक्षित हो जाएगा तो दहेज प्रथा खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लड़का अगर सरकारी नौकरी करता है तो और हाई लेवल का दहेज मांगा जाता है। जैसा आप लोगों ने देखा कि अभी क्या क्या डिमांडें रखी गई हैं और आगे देखिए क्या क्या होता है। देखिए, लड़के में हमको कोई कमी नहीं दिख रही है, तो हम अपनी लड़की की शादी करवाना चाहते हैं। आप कैसे लाइएगा दहेज, क्या कीजिएगा, वो आपकी जिम्मेदारी। लेकिन अरे भगवान, लेकिन मैं लाऊंगा कहाँ से इतना दहेज? इतना तो तुम्हारे गहने बेच के अपनी खीर बेच कर भी नहीं ला पाऊंगा।
बेटा के शादी में लेने के वक्त आपको मुंह ही नहीं खुल रहा था। एक सलमा जी है, देखिए तुम अपने बेटे की शादी में कितना लिए हैं। क्या ड्रामा है मम्मी पापा, मेरे शादी में इतना दहेज दिया गया और जब लेने की बारी है तो आप लोग का मुंह ही नहीं खुल रहा था। एक भाई है जो बोलता है बिना दहेज के ही शादी करेंगे। लड़की के बाप क्या हुआ समधी जी? पैसा कहाँ है? समधी जी कुछ मालूम तो दीजिए, हम लोग पैसे का इंतजाम कर ही देंगे। नहीं, जब तक पैसा नहीं मिलेगा शादी नहीं होगा। समधी जी हमारे बेटे की लाइफ का सवाल है, थोड़ी सी तो मेहनत कीजिए, कम से कम मेरी बेटी के लिए थोड़ा तो, उसकी भी तो, आपकी भी तो बेटी है वो, उसके लिए तो सोचिए कम से कम। नहीं, जब तक पैसा नहीं मिलेगा शादी नहीं होगा। हमारी बेटी की लाइफ खराब हो जाएगी समधी जी। नहीं, नहीं होगा शादी। शादी मत रोकिए समधी जी, शादी तो होने दीजिए, हम दहेज का एक एक पाई चुका देंगे आपको। हमने कहा ना, जब तक पैसा नहीं मिलेगा शादी नहीं होगा। जब देखो जब बहन की शादी, बहन का दहेज, मेरी शादी के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा है और ये दहेज के लोग मेरी बहन की शादी में नहीं होने देंगे। मार रहे मेरे माँ बाप उतने दहेज नहीं दे सकते, उतना क्षमता नहीं देने के लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे साथ गलत हुआ है, कोई बात नहीं, तुम तो गलत नहीं हो। मैं अपनी माँ जैसी काम नहीं कर सकती, मुझे काम करना नहीं आता है। प्रयास तो करती हो अपनी माँ के जैसा काम करने की, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपनी माँ से बेहतर करना सीखोगी। मेरे सरकारी जॉब नहीं है और मैं ट्राई कर रहा हूँ जॉब लेने का, और मुझे भी आगे पढ़ना है अभी। कोई बात नहीं, हम दोनों साथ में पढ़ेंगे और साथ में ही जॉब लेंगे, ठीक है?